हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी कैप बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बेबी कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये कैप देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। ये पूरा बेबी सेट जो आप देख रहे हो, इसकी सभी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आज हम इसकी कैप बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं कि ये कैप कैसे बनाई गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अब इस कैप को बनाने के लिए देखिए इस तरह से हमें 2 ईयर कप बनाने होंगे। एक ईयर कप मैंने ये बना के तैयार कर लिया है, एक मैं आपको ये बना कर दिखाऊंगी। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो इस फ्रंट की पट्टी में मैंने लिए हैं यहाँ पर 19 फंदे। फंदे मैंने नॉर्मल ही डाले हुए हैं और फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें मैंने ये 17 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। तो 17 सिलाइयों में ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हमारी पूरी हैं और जो हमारी 9वीं लाइन है ये हमारी आधी है, क्योंकि अगर हम 18वीं सिलाई पूरी कर देंगे तो ये लाइन हमारी पूरी होती है, लेकिन इसमें हमने 17 सिलाइयाँ बनानी है। तो 17 सिलाइयाँ बनाने के बाद ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब ये जो ईयर कप हमने बनाना है, ये देखिए यहाँ एक ईयर कप की जो हमारी पट्टी है वो बड़ी बनेगी और एक साइड की हमारी सिर्फ इतनी बनेगी। अंतर सिर्फ बड़ी और छोटी पट्टी का है। जो बड़ी पट्टी बनेगी उसमें हमें बटन होल बनाने हैं। तो देखिए 1 और यहाँ पर ये हमारा 2 और ये मैंने 3 इसमें बटन होल बनाकर छोड़ दिए हैं, ताकि बाद में अगर पट्टी लूज हो जाए तो हम सेकंड या थर्ड में बटन बंद कर सकते हैं, बच्चे के सिर से टोपी ना उतरे। तो अब ये कैसे बनाया है ये मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 8 फंदे। 8 ही फंदे से मैंने ये वाली पट्टी बनाई है, 8 ही फंदे मैंने यहाँ पर डाले हैं। यहाँ पर भी फंदे डालने के बाद सीधी साइड से उल्टी और उल्टी साइड से उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए यहाँ पर मैंने ये 10 सिलाई बना ली है। और ये वाली जो पट्टी है ये आप 4.5 से 5 इंच लंबी पट्टी बना लीजिएगा। इस पट्टी में हमने 3-4 होल बनाने हैं, वो आप बना दीजिएगा। बाकी जो हमने फंदे बढ़ाए हैं वो जैसे मैं आपको यहाँ पर बढ़ाकर दिखा रही हूँ, सेम तरीके से आपके इस बड़ी वाली पट्टी में फंदे बढ़ेंगे। इसकी पट्टी की आप लेंथ ज़्यादा कर लीजिए। अब ये देखिए ये फंदे ऐसे बढ़ाने हैं। 2 फंदे आप यहाँ पर उल्टे बनाइए, 1 और ये 2 फंदे बनाने के बाद तीसरे फंदे के नीचे से ये देखिएगा इस तरीके से हम एक फंदा लेंगे और यहाँ पर एक फंदा हम बढ़ा देंगे। अब आगे के फंदों को हम उल्टा बुन देंगे लास्ट के 2 फंदे रहने तक। अब ये हमारे 2 फंदे बच गए। इस वाले फंदे के नीचे से ऐसे लूप उठाएंगे और यहाँ पर हम एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे और इन फंदों को अब हम बुन लेंगे। तो हमारे 8 फंदे थे, अब 10 हो गए। अब दूसरी साइड से इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसी तरीके से हमें इसमें 20 फंदे बनाने हैं। 8 फंदे हमने डाले हैं, 12 फंदे हमें इसमें बढ़ाने हैं। तो एक बार फिर मैं आपको फंदे बढ़ाकर दिखा रही हूँ, फिर आगे आप ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। देखिए ये 2 फंदे आप बनाइए, 1 और ये 2। ये जो तीसरा फंदा है इसके यहाँ से ऐसे नीचे से लूप उठाएंगे और यहाँ हम एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे। फिर इन बाकी के फंदों को भी हम बुन लेंगे लास्ट के 2 फंदे रहने तक। ऐसे ही हमें फंदे बढ़ाने होते हैं। ये देखिए 2 फंदे बच गए। अब इस फंदे के यहाँ से एक लूप उठाएंगे, इसको हम ऐसे बुनेंगे और अगले वाले 2 फंदे भी उल्टे ही बुन देंगे। अब उल्टी साइड से इन सारे फंदों को आप उल्टा बनाइए। तो ये देखिए मैंने फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ गए इस वाली साइड पर। यहाँ फिर से आप 2 फंदे के बाद नीचे से लूप उठाकर फंदा बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ 2 फंदे से पहले लूप उठाकर एक फंदा बढ़ा दीजिए। तो अब हमारे यहाँ पर 12 फंदे हो चुके हैं। 20 फंदे होने तक आप ऐसे ही इसमें फंदे बढ़ाइए। एक साइड पर फंदे बढ़ेंगे, दूसरी साइड से सिलाई उल्टी उल्टी बुनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 8 फंदे पट्टी के जैसे डाले थे, तो दोनों साइड से फंदे बढ़ाते हुए अब मैंने इसमें 20 फंदे बनाए।
20 फंदे बनाने के बाद फिर मैंने 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई, जिससे हमारे पास देखिए 1 2 3 और ये 4 लाइनें और आ गई। इससे हमारी ये जो ईयर कप की लेंथ है ये पूरी हो जाती है। अगर आप बारीक ऊन से बना रहे हो तो यहाँ पर 8 की जगह नीचे 10 फंदे डाल लीजिए, और जो हमने 20 फंदे बढ़ाकर बनाए हैं वहाँ पर 22 से 24 कर लीजिए। ये लेंथ अगर फंदे बढ़ाने के बाद 8 सिलाइयों में पूरी नहीं होती तो आप 10 सिलाई बना लीजिए, बस इतना ही इसमें अंतर आएगा। लगभग जो हमारी ईयर कप की लेंथ होगी वो 2 इंच के करीब होगी, तो इतनी आप लेंथ नाप लीजिए। तो अब देखिए हमें क्या करना है। एक साइड का ईयर कप ये है, ये हमारा फ्रंट में आएगा और ये हमारा ईयर कप हो जाएगा। अब हमें बैक साइड के इसमें फंदे डालने हैं। तो बैक साइड के फंदे, जैसे हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें हमने 19 फंदे डाले हैं, तो बैक वाले पार्ट में हम 20 या 22 फंदे रखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर 11 फंदे बनाएंगे। देखिए इस साइड पर एक ईयर कप में यहाँ पर बनेंगे, फिर इस ईयर कप के लास्ट में बनेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि कैसे हमें, आप 2 तरीके से फंदे बना सकते हो। एक तो ऐसे फंदे डाल लीजिए, ऐसे करके। हम ऐसे नहीं डालेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। देखिए इस तरह से इस फंदे में से एक फंदा बनाएंगे और इसको सिलाई के ऊपर ले आएंगे। एक फंदा बन गया। अब इसमें से हम फंदा बनाएंगे और इसको सिलाई के ऊपर ले आएंगे। 2 फंदे बन गए। अब इसमें से फिर एक फंदा बनाएंगे, इसको हम सिलाई के ऊपर ले आएंगे, फिर इसको ऐसे बुनेंगे। ऐसे करते हुए आप यहाँ पर 11 फंदे बनाइए। तो हमारे 4 फंदे बन चुके हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर 5वां फंदा बनाया, फिर एक और बना देंगे, 6 हो गए। फिर एक फंदा और बनाएंगे, 7 हो गए। फिर एक फंदा और बनाया, 8। फिर से इसमें से फंदा बनाया, 9। फिर एक फंदा और बनाया, 10। और फिर से हमने फंदा बनाया। ये हो गए हमारे पूरे 11 फंदे हमने ये यहाँ पर बना लिए। अब यहाँ तक इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये जो हमने बनाए हैं फंदे, इनको थोड़ा सा आप ध्यान से बनाइए ताकि ये खुलने ना पाए। अब 11 ये और 20 फंदे हमारे इस ईयर कप के हैं, तो टोटल हो गए 31 फंदे। तो 31 फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए, ये 31 फंदे हमने बना लिए। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, देखिए ये जो हमारी पट्टी है, ये फंदे डालने के बाद ये सीधी साइड है, तो इसको तो हमने सीधी तरफ से बुना है, ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब ये जो हमारी पट्टी आ रही है फ्रंट की, इसमें हम जो है उल्टी तरफ से इन फंदों को बुनेंगे। जैसे कि ये इसकी उल्टी साइड है, इसको हम यहाँ इस सीधे के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि जब हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ पलटेंगे तो ये फंदे डालने वाली जो किनारी सीधी है, ये सीधी साइड पर आ जाएगी। अगर आपने इसको ऐसे जोड़ा तो ये पलटने पर उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपका सीधा हिस्सा होगा जोड़ते टाइम, ये सीधा होगा, लेकिन जो आपकी फ्रंट वाली पट्टी है, ये देखिए ये उल्टी लाइन है, इसको हम सीधी तरफ रखेंगे और इन फंदों को अब हम इसी सिलाई में बना लेंगे। ये देखिए, उल्टा करते हुए आपने बुनते हुए जाना है, और यहाँ पर आपका जो फंदा लूज हो बुनते टाइम, इस धागे को पीछे की तरफ खींच के टाइट कीजिए और फिर इन फंदों को इसी में अटैच करके बुन लीजिए। तो इन फंदों को मैंने इसमें बना लिया है। तो अब ये देखिएगा, ये हमारी एक फ्रंट, इसके ईयर कप के फंदे हो गए हैं और इस फ्रंट वाली पट्टी के हो गए हैं। अब हम अपना दूसरा ईयर कप लेंगे। ईयर कप का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए और इन फंदों को भी हम इस वाली पट्टी के साथ ही अब बुन देंगे। यहाँ पर भी आपका ये धागा लूज होगा, इसको ऐसे पीछे की तरफ खींच के टाइट करके पकड़ लीजिए और फिर आगे के फंदों को इसी सिलाई में बना दीजिए। तो 20 फंदे हमारे ये इस पार्ट के हैं। तो ये देखिए, इन फंदों को भी मैंने इसमें बुन लिया है। अब बैक साइड का यहाँ पर ये हमने जो 11 फंदे बनाए हैं ना, अब ऐसे ही 11 फंदे हम यहाँ पर बुनेंगे। तो देखिए कैसे बुनेंगे, यहाँ से इस फंदे में से एक बनाएंगे, सिलाई पर डाल देंगे, एक फंदा हो गया। ये देखिए दूसरा बनाया, 2 हो गए, फिर बनाया, 3 हो गए। इस फंदे को ऐसे उल्टा बुनेंगे और सिलाई के ऊपर डाल देंगे, 4। फिर एक फंदा बनाएंगे और सिलाई पर डाल देंगे, 5। फिर फंदा बनाएंगे और सिलाई पर डाल देंगे, 6। फिर से बनाकर डाल देंगे, 7। ये देखिए 8 और ये
9 और ये 10 और लास्ट का हमारा ये 11। तो 11 फंदे हमने यहाँ पर भी बना दिए हैं। अब इस सिलाई को देखिए यहाँ तक बुनकर ले आते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अटैच करना बताऊंगी। तो 11 ये और 20 ये 31 फंदों को आप बनाइए। तो ये देखिए इन फंदों को मैंने बना लिया। अब सबसे पहले तो जो ये हमारा धागा यहाँ पर है ना, इस धागे की इसके साथ नोट लगा के इसको हम हटा देंगे। तो ये देखिए धागे को मैंने नोट लगा के हटा दिया। अब देखिए ये जो धागा ना इस तरह से लंबा सा हो जाएगा। अब इस छेद को हमें भरना है। तो इस साइड से हम एक लूप उठाएंगे ऐसे। उठाने के बाद इधर वाला जो फंदा है इसके साथ में इस लूप को लेंगे और यहाँ हम 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए फिर भी हमें लग रहा है कि यहाँ पर हमारा गैप बन रहा है। तो इस गैप को फिर से भरने के लिए इस साइड से हम एक लूप और उठाएंगे ऐसे और नेक्स्ट वाले फंदे के साथ हम 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए अब हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। बहुत अच्छे से ये अटैच हो गया है और आगे के फंदों को हम बुन देंगे। इस तरीके से आप यहाँ इसके जो जोड़ हैं इनको मिलाइए ताकि यहाँ पर कोई आपको दोबारा सुई से इसको ना सीलना पड़े। बस ऐसे ही ये अटैच हो जाए। अब जो हमारा दूसरा जोड़ आएगा इसको भी हमने ऐसे ही करना है। यहाँ तक के फंदों को बनाने के बाद सबसे पहले आप इस धागे की इसके साथ नोट लगाकर इसको हटाइए। इनको हटाने के बाद अब देखिए यहाँ से हम इस लूप को उठाएंगे इस साइड से। यहाँ से उठा लीजिए और ये जो आगे फंदा है इस फंदे के साथ आप 2 का 1 कर दीजिए। अगर आपको फिर भी लगे कि यहाँ पर अभी भी हमारा जो है ये गैप भरा नहीं है तो यहीं से हम एक लूप और उठाएंगे, इस फंदे के साथ में लेंगे, वहीं से आ जाती है ये, और 2 का 1 कर देंगे। तो ये जोड़ अच्छे से मिल जाएंगे। अब लास्ट तक सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना देंगे। तो ये देखिए सिलाई को हमने बना लिया है। सारे पार्ट हमारे अटैच हो गए हैं। अब इसमें हम 4 से 5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे, दोनों साइड से, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो 4-5 सिलाइयाँ मैं इसमें उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 5 सिलाइयाँ मैंने और बना ली हैं और अब इसमें मैंने अपना सेकंड कलर लगाया है। सेकंड कलर इसकी हम उल्टी साइड पर लगाएंगे। उल्टी साइड की आपको पहचान कैसे होगी, ये देखिए, ये जो हमारा बीच का पार्ट है, ये जो किनारी आपको सीधी दिख रही होगी ना, इस साइड पर देखिए, ये फंदे डालने वाली जो लाइन है सीधी, ये इस कैप की उल्टी साइड है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जब ऐसे पलट कर जाएगा तो इधर से हमारी सीधी साइड हो जाएगी। तो यानी ये हमारी उल्टी साइड है। और ये जो हमारी लाइनें हैं ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए सीधी साइड से आप देखिए, इस लाइन पर हमने फंदे डाले, 1 2 3 लाइनें पूरी हैं और चौथी लाइन आधी है। तो ये आपकी जब यहाँ पर बॉर्डर जो हमारा होता है किनारी का, वो इतनी लाइन में पूरा हो जाएगा। तो टोटल हमारी ये 7 सिलाइयों में हुई हैं इतनी, क्योंकि 5 मैंने अब बनाई हैं, 2 पहले हो गई थी। अब इसमें हमने जो सेकंड कलर लगाया है, इससे एक सिलाई उल्टी साइड से और एक सिलाई सीधी साइड से हम पूरी उल्टी उल्टी बुन देंगे। तो हमारे पास फिर एक लाइन और आ जाएगी। उसके बाद हम अपना ये वाला कलर लेंगे, इस कलर से भी 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना देंगे। उसके बाद ये जो हमारा डिजाइन है, ये डिजाइन इसके ऊपर हम बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 सिलाई येलो कलर से बनाई, 2 सिलाइयाँ इस कलर से बनाई। तो 4 सिलाइयों में 2 लाइन आ गई। फिर 5वीं सिलाई मैंने येलो कलर से उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम अपना ये जो इसमें डिजाइन बनाया गया है, ये डिजाइन बनाना आपको बताऊंगी। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए 10 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे लेने होते हैं। तो हमारे पास हैं 82 फंदे, यानी एक फंदा हमारा कम पड़ेगा। तो एक फंदा अब डिजाइन बनाते टाइम कहीं से भी इसमें हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से अब हम अपना डिजाइन शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, एक फंदे को इस तरह से उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बुनेंगे, उल्टे नहीं बुनेंगे। ये जो हमारा धागा है, धागा अपनी तरफ करके और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो जब हमने धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाया तो यहाँ हमारी एक जाली आ गई, दूसरा फंदा हो गया और ये तीसरा फंदा हो गया। तो आप देख लीजिए, एज स्टिच हो गया, एक फंदा सीधा।
धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे बना दिए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे। तो जो हमने 3 का एक किया उसके लिए एक जाली यहाँ आ गई और एक जाली यहाँ आ गई, तो फंदे हमारे बराबर हो गए। इन 2 फंदे के बाद जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करते जाइए। तो एक बार फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदों का हम एक फंदा बना देंगे। फिर धागा पीछे, 3 फंदे ये सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और यहाँ पर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो फिर से हमारे फंदे बराबर हो गए। अब बीच में कहीं पर भी आप एक फंदा बढ़ा लीजिएगा और ऐसे डिजाइन को बनाते हुए लास्ट तक सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ लास्ट तक हमारा जो है 3 का एक, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा और लास्ट का उल्टा। आप यहाँ पर बुनाई करते टाइम, डिजाइन डालते टाइम अपने फंदों को गिन लीजिए। अगर आपके 81 फंदे हों तो 2 फंदे बीच में कहीं से भी आप एक्स्ट्रा बना लीजिए। अगर आपके 82 हों तो एक फंदा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब ये जो डिज़ाइन हमारा एडजस्ट हुआ ना, ये 83 फंदे में होगा। अगर आप ये डिज़ाइन नहीं बनाना चाहती हैं, ऐसे ही सिंपल बनाना चाहती हैं, तो जितने फंदे यहाँ स्टार्टिंग से हो उतने में ही बना लीजिए। लेकिन जब हम डिज़ाइन को सेट करते हैं तो ये देखना पड़ता है कि कोई फंदा कम ज़्यादा होता है तो हमें घटाना या बढ़ाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो है यहाँ हो गए हैं टोटल 83 फंदे और यहाँ थे हमारे 81, मैंने 2 फंदे बढ़ाए हैं। तो 83 फंदों में अब ये डिज़ाइन सेट हुआ है। उल्टी साइड से सिलाई को अब हम पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को उल्टा बना लिया है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारी एक बार जाली आई है, 5 बार जाली हमें यहाँ पर बनानी है। उसके बाद जैसे यहाँ पर तो हमने इस कलर से डिजाइन बनाया है और फिर 2 येलो की और 2 ये ऐसे बनाई, लेकिन यहाँ पर हम येलो से डिजाइन बना रहे हैं। 10 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो जाएंगी, तब हम 2 सिलाई इस कलर की बनाएंगे, 2 येलो की, फिर 2 इस कलर की, और उसके बाद फिर हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। एक बार फिर से आपको डिजाइन बना कर दिखा रही हूँ, ऐसे ही रिपीट करना है। पहला फंदा एज स्टिच है, उसके बाद एक फंदा ये सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, 3 सीधे, 1 2 और ये हमारा 3। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा। तो ये 2 फंदे के बाद हमारा 10 फंदे का डिजाइन हो गया। फिर से इसी को रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 फंदे सीधे, 3 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके ये एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो ये हमारी अब की बार दूसरी जाली आ रही है। उल्टी साइड से सिलाई उल्टी बुन देंगे। ठीक इतना डिजाइन जब बन जाएगा 10 सिलाइयों का, फिर 2 सिलाइयाँ इस कलर की, 2 येलो की, 2 इस कलर की, और उसके बाद फिर से हम अपना ये डिजाइन बनाएंगे। अब मैं आपको इसकी घटाई करना बताऊंगी। पहले मैं इसकी लगभग इतनी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, जो बच्चे के माथे से लेकर और जो हमें घटाई करनी होती है वहाँ तक की इसकी लेंथ बना लेती हूँ। ऐसे डिजाइन को कंटिन्यू करते हुए फिर आपको इसकी घटाई करना बताती हूँ। तो आप भी ऐसे ही रिपीट करते हुए डिजाइन बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन को रिपीट करते हुए मैंने इसे 5.5 इंच तक बना लिया है। मैं इसको नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक हमारा ये पूरा 5.5 इंच बना है। अब ये जो हमारा डिजाइन है, यहाँ पर मैंने इस डिजाइन की ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं, फिर 6 सिलाइयाँ ये बनाई हैं, 10 ये हैं, 6 ये हैं, और यहाँ पर हमारे डिजाइन की 5 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इस डिजाइन की 6ठी सिलाई पर ऊपर से हम फंदों की घटाई शुरू करेंगे। तो घटाई कैसे करनी है ये आप देखिएगा। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब देखिए, ये वाला जो फली वाला फंदा है ना, इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए, 1 2 3
4 5 6 7 और ये 8 फंदे हम यहाँ उल्टे बना लेंगे। अब ये वाली जो फली है इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से धागा पीछे करके हम 2 फंदे का एक फंदा यहाँ बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और हम यहाँ पर 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर हम धागे को पीछे कर लेंगे और जिस फंदे पर हम जाली बना रहे थे ना, ये फली आपको दिखेगी, इसको ऐसे हम पलट देंगे और बैक साइड से यहाँ हम 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 8 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। लास्ट तक हमें ऐसे ही फंदों को घटाते जाना है। ये आपने जो जाली डाली है जिस फंदे पर, इसी को ऐसे पलटना है और बैक साइड से हमें 2 फंदे का एक फंदा सीधा बनाना है। फिर 8 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। तो ऐसे करते हुए लास्ट तक सिलाई को कंप्लीट कर दीजिएगा। यहाँ पर ये वाली जो आपकी फली है इसको पलट के आप 2 का एक कीजिए। फिर लास्ट में जितने फंदे बचे उनको आप उल्टा बना दीजिए। फिर उल्टी साइड से इसकी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो मैं ये दोनों सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार इसकी घटाई हो गई है। उल्टी साइड से हमने सिलाई को पूरा उल्टा बना लिया है। अब आ गई हम इसकी सीधी साइड पर। यहाँ हमें फिर से ऐसे ही फंदे घटाने हैं। तो देखिए, पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे कीजिए। अब ये जो सीधे वाला फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का हम एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे यहाँ उल्टे आ गए। अब हम धागे को वापस पीछे करेंगे और ये जो सीधा फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। फिर 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर ये जो सीधा फंदा है यहाँ 2 का एक कर देंगे। ऐसे करते हुए जितने भी आपके सीधे फंदे आएंगे सभी पर ऐसे ही पलट के 2 का एक करते जाइए। बीच में आपके 7 फंदे आ जाएंगे। फिर यहाँ लास्ट में यहाँ फंदा घटाने के बाद आपके जितने फंदे बचे उनको उल्टा बुन दीजिए। फिर उल्टी साइड से इसकी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए, सीधी साइड से घटाई करके और फिर उल्टी साइड से हमने सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से घटाई करनी है। बहुत आसान तरीका है ये। पहला फंदा एज स्टिच है, धागा पीछे करेंगे। ये जो सीधे वाला है इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। ऐसे ही हमारे फंदे घटते जाएंगे। फिर इस फंदे को हम पलट देंगे और फिर बैक साइड से यहाँ 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर 6 फंदे उल्टे। फिर यहाँ पर इस फली पर 2 का एक करेंगे। उल्टी साइड से सिलाइयाँ उल्टी बनेंगी। लास्ट में हमारे पास ये जितनी फलियाँ हैं ये फंदे बचेंगे, एक ये एज स्टिच होगा और यहाँ लास्ट में इस फली के बाद हमारे 2 फंदे होंगे। बस इतने ही फंदे बचेंगे घटाई करते करते। तो लास्ट तक मैं इसकी घटाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक हमने यहाँ पर घटाई कर ली है। अब हमारे पास सिर्फ इधर एक फंदा एज स्टिच का है और ये जितनी फली हैं वो फंदे बचे हैं और लास्ट में हमारे 2 फंदे उल्टे आए हैं। तो यानी टोटल हमारे पास अब ये 11 फंदे हैं। उल्टी साइड से अब इन फंदों को हम नहीं बनाएंगे। सीधी साइड से लास्ट बार की घटाई हुई है। यहाँ पर मैंने लंबा सा धागा काट के और इसको सुई में डाल लिया है। अब ये हमारे जो 11 फंदे बचे हैं इनको हम इस सुई पर ऐसे एक एक करके उतार लेंगे और सारे फंदों को हम यहाँ पर इकट्ठा करके टाइट कर देंगे। तो ये देखिए, ऐसे हमने इसको उतार लिया है और ऐसे करके यहाँ पर आप इनको ऐसे खींच दीजिए। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर सी इसकी शेप आई है। अब यहाँ पर इसको हम एक बार पक्का करेंगे ताकि ये यहाँ से खुले ना। उसके बाद ये जो हमारा धागा बच गया है, इसी धागे से अब हम इसकी यहाँ पर
सिलाई करेंगे। अगर आपको ये कच्चा लग रहा हो तो एक दो बार फिर से आप ऐसे निकाल के इन फंदों को टाइट पक्का कर दीजिए। अब इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे और ये देखिए यहाँ तक इस कैप की ऐसे करके सिलाई कर देंगे। धागा हमारे पास जो है इसी से सील देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और कैप हमारी बनके हो गई तैयार। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो पट्टी देखिए इसको ऐसे पलटेंगे और इसमें एक बटन हम यहाँ पर लगा देंगे और इसको ऐसे करके एक बटन यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद हम एक बटन यहाँ पर लगाएंगे। तो और यहाँ पर आप एक बड़ा सा पॉम पॉम लगा दीजिए, इससे इसकी कैप की जो लुक है बहुत अच्छी आएगी। तो अब मैं इसको रेडी करके आपको दिखाती हूँ। दो बटन यहाँ लगाइए, एक यहाँ पर और यहाँ आप बड़ा सा पॉम पॉम लगा दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो बटन लगा दिए हैं और एक सुंदर सा मैंने पॉम पॉम यहाँ पर बना के लगा दिया है। तो 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे के लिए बहुत ही प्यारी सी हमारी ये बेबी कैप बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पर देखिए एक बटन यहाँ पर लगाया है और ये जो पूरा बेबी सेट हमारा बन के तैयार हुआ है, इसे बनाने में मात्र 360 ग्राम ऊन लगी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और ये जो पूरा बेबी सेट है इसकी सभी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप इसकी सारी वीडियो देखिए और ये सुंदर सा 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे का बेबी सेट बना के तैयार कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।